बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो बार है और यहाँ पे जो बार है, यहाँ पे बार के नीचे कितने वैल्यूज है, मतलब 2 वैल्यूज के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 वैल्यूज के ऊपर बार है। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने यूज किया था एलसीएम मेथड, ठीक है, दोनों यहाँ पे 2 वैल्यूज है, यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 6। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 वैल्यूज तक जो वैल्यू रिपीटेशन हो रही है वो हमें 6 वैल्यूज तक लेके जानी है। ठीक, कैसे लेके जानी, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद डेसिमल में, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो बार है वो 2 के ऊपर है, यहाँ बार है 3 के ऊपर। तो हम लोग जो फ्रैक्शन वाली मेथड रहती है वो प्रिफर कब करते हैं, जब हम लोगों के पास दोनों डिजिट्स, मतलब दोनों जो फ्रैक्शन की डिजिट्स है जिनके ऊपर बार है वो सेम है। मान लो यहाँ पे 3 के ऊपर बार है और यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, मतलब क्या आएगा 999, और एक क्या है 0, तो यह 990। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ आएगा तीनों के ऊपर बार है तो 999। तो जो डिनोमिनेटर हमारा अलग हो गया, तो हमें सॉल्व करने में, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और ये थोड़ा लेंथी चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो वाली मेथड प्रेफर कब करते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाए। ठीक, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अलग अलग बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज के ऊपर बार है तो 99 लिख दिया, और एक ऐसी वैल्यू है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दिया। इस केस में क्या हुआ, तीनों डिजिट के ऊपर बार है, तीनों डिजिट के ऊपर बार है, तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, बार। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 540, 6 - 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 927। ठीक, ये भी बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी वैल्यू है। हम लोगों का जो एलसीएम रहेंगे वो बहुत बड़ा आएगा, या फिर हम क्या बोल दें, यहाँ पे हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो जो ऊपर की वैल्यू है वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाएगी। अगर ये सेम रहती, मान लो यहाँ 5 के ऊपर भी बार रहता, तो 5 के ऊपर अगर बार रहता तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती, क्या क्वेश्चन रहता, मान लो 8.546 बार पूरे के ऊपर प्लस 5.927 बार पूरे के ऊपर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती, ये हमारा 9 हो जाता, ये भी 9, दोनों को ऐड कर लेते तो इजीली आंसर आ जाता। लेकिन इस केस में क्या है, जो बार है वो 2 डिजिट के ऊपर है पहले, उसके बाद 3 डिजिट के ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी मेथड प्रिफर करेंगे, डायरेक्ट ऐड करने वाली देसी मेथड। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों के पास कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ 2 वैल्यूज है, यहाँ 3 वैल्यूज हैं। ठीक, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। मतलब हमें क्या करके जाना है, 6 वैल्यूज तक लेके जानी है। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे करना है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख दिया हमने 8 पॉइंट, क्या लिख दिया 8 पॉइंट, 8 पॉइंट के पहले की नंबर लिख दी। ठीक, पॉइंट के पहले की नंबर यहां भी लिख देना है। क्लियर? उसके बाद क्या है हम लोगों के पास 5, हम लोगों ने क्या लिख दिया 5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जहां से बार स्टार्ट होगा, जहां से बार स्टार्ट होगा दोनों में देख लेना। मान लो अगर हम लोगों के पास क्या होता, यहाँ पे 0.546 होता और यहाँ पे 0.97 के ऊपर बार होता, 92 के ऊपर नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर, तो ये जो हमारा रहता क्या आ जाता 5.92 फिर बार। ये मतलब बार जहां से बार स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू के बाद। अगर यहाँ पे बार डॉट के बाद एक वैल्यू है के बाद हो रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू है तो यहाँ पे 1 लिख दिया था। अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम, क्या होता, जो 5.97 के ऊपर बार होता तो हम लोग क्या करते 5.92 लिखते, उसके बाद एक लकीर खींच देते, एक लाइन खींच देते वर्टिकल। ठीक, ये क्वेश्चन करने का तरीका रहता है कि जितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बार के पहले, दोनों में से किसी एक में भी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम वर्टिकल लाइन खींच देंगे, यहाँ पे खींच दी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे हम लोगों के पास 8.5 तो है जिसके ऊपर बार नहीं है, ये बार के बाद वाली वैल्यू, ये बार के पहले वाली वैल्यू। क्लियर है बात यहाँ तक? लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है डॉट के बाद जिसके ऊपर बार ना हो। यहाँ डॉट के बाद तो है वैल्यू 5, उसके ऊपर बार नहीं है, डॉट के बाद तो है वैल्यू 5, उसके ऊपर बार नहीं है। बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से,
लेकिन अगर हम 9 को यहाँ लिख देंगे, 9 को यहाँ लिख देंगे तो 9 के ऊपर तो बार है, 9 के ऊपर तो बार है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ये 9 है, ठीक, जो 9 है इसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, 27, 27। फिर क्या हुआ, 9 27, ठीक। जो बार के अंदर वाली वैल्यू है उसको ही ले जाएंगे अंदर, लेकिन जब हम बार के लिए स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं कि 9 यहाँ लिख दिया तो वापस से 9 के लिए स्टार्ट करें, नहीं। 9 अगर हमने पहले ले लिया है बार के, तो जो बार के बाद वाली वैल्यू कौन सी आएगी, 9 के बाद वाली वैल्यू। उसके बाद कंटिन्यूसली रिपीटेशन होगा। कब तक होगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6 तक, क्योंकि हम लोगों का जो एलसीएम आया है वो है 6 तक, ठीक। जो एलसीएम है वो 6 है। यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या लिख दिया, 4 6 4 6 4 6, ठीक। क्या लिख दिया, 4 6 4 6 4 6, ठीक। फिर से समझना दिक्कत क्यों आ रही इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू, इस केस में क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर डेसिमल है, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 3, जिनके ऊपर डेसिमल है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फ्रैक्शन मेथड क्यों नहीं यूज की, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग आते और वो बहुत लेंदी आते हैं, ठीक। तो उन्हें सॉल्व करना बहुत टफ टास्क है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सॉल्व किया देसी मेथड से, डायरेक्ट एडिशन। एडिशन हम डायरेक्ट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका प्लस है उसका प्लस कर दें, जो डॉट के बाद है उसका प्लस कर दें उससे, ठीक है। इसमें भी रूल है कुछ, क्या रूल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले लिख दिया 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, यहां भी है 5 पॉइंट तो 5 पॉइंट, क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन वो है डॉट के बाद, मतलब डेसिमल वैल्यू है लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है। इस केस में कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, 0.5, तो 0.5 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींच दी, लाइन डिनोट्स बार, ठीक है। इसके बाद वाली वैल्यू बार को डिनोट करती है, इसके पहले वाली वैल्यू जिनमें बार नहीं है, चाहे वो डेसिमल में हो या ना हो, सिर्फ ये लाइन डिनोट करती है, लाइन के बाद बार, लाइन के पहले विदाउट बार, क्लियर। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार ना हो। यहाँ तो सारी वैल्यू है जिनके ऊपर बार है, तो क्या किया जाए, ठीक। क्या क्या करेंगे हम लोग, जो 9 वाली वैल्यू, 5 जो डेसिमल वैल्यू उसे खींच के ले आएंगे बार के पहले, ठीक। ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे 0 लगा दें, 0 नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे कोई बोले कि 0 लगा दो तो हम 2 0 लगा देंगे, लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है डॉट के आगे तो हम 0 लगा दे, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक। हम लोग पहले लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं लगा सकते 0, तो ये क्या हो जाएगा, 5.092 बार हो जाएगा, फिर और वैल्यू कम हो जाएगी 1/10 टाइम्स, क्लियर। तो हमने क्या किया, 9 को खींच के लिया है बार के पहले, बार के बाद कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो बची हुई वैल्यूज हैं, 27 तो लिख दिया हमने। फिर क्या होगा, 9 to 7, फिर से 9 to 7, फिर 9 to 7, 9 to 7 यहां लिख दिया, फिर 9 to 7, 9 to 7, क्लियर। यहां पे क्या लिख दिया, 4 6 4 6 4, क्लियर है बात। हम लोगों का जो आंसर आएगा, ये वाला आंसर कौन सा रहेगा, इसके ऊपर बार है, ये बार वाला है, ठीक। वर्टिकल लाइन के बाद बार, इसका वैसे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक। हमारी जो रिपीटेशन वाली वैल्यू आएगी वो यहीं से आ जाएगी, अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगी, लेकिन यहां पे जो लास्ट वाली डिजिट रहती है, ठीक, उससे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कि क्या कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे मान लो 4 है तो यहाँ पे 3 कैसे है, 3 कैसे आया, 3 को ऐड किया तो कैरी ऑन चलते रहता है, ठीक। तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोगों को सिर्फ यहीं तक देखना है जहां तक हम लोगों को एलसीएम आ रहा है। क्या होगा, 9 + 6 कितना होगा, ये ऐड करेंगे, 9 + 6 15, 1 7 8 9 10 11 12, 1 6 7 8 9, कितना आ गया 9। फिर क्या होगा, 13 3 1 14 7, ठीक। यहाँ कितना आएगा, 14 8 6 14 14.4। ये जो 4 है ये बार यहाँ से आया, तो 4 के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर है, इसके ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है। यहां से भी सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा, 9 to 7 9, यहां से कितना आ जाएगा, 9 15 7 5 12 12 9 13
7 6 13 14 14 4 5 6 7 7 7 4 3 9 2 5। यहाँ से भी सेम आ रहा है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो गैप में आएगी, ठीक है, बार के बीच में, ठीक, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 6 तक ले लिया, 1 2 3 4 5 6। क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो एलसीएम है 2 के ऊपर बार 3 के ऊपर बार दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया। 6 डिजिट्स के ऊपर बार रहने वाला है, ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है। और जो डिजिट यहाँ पे आ रही है इसके ऊपर बार लगा दिया, उसके जो पहले वैल्यू है चाहे वो डेसिमल के पहले हो या फिर डेसिमल के बाद हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बार लगा दें, ठीक, इसके ऊपर बार नहीं है। हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 14.4 743925 बार। 4 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक, भले ही वो डेसिमल के बाद आ रहा हो लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक जो डिजिट है बार के पहले कम पड़ रही, तो हम बार के अंदर से एक डिजिट खींच के ले आएंगे, ठीक, उसके बाद कंटिन्यू रखते जाएंगे, ठीक, वैल्यू कहां तक, जहां तक हम लोगों का एलसीएम आता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया ये भी उसी टाइप का है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, ठीक। तो एक बार वो कर लेते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? ठीक। यहाँ पे क्या है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग ये यूज नहीं करेंगे कि डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आया हम लोगों का उसे फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो रिकन्वर्ट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार है, बार के नीचे कितनी वैल्यूज है हम लोगों की 1, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज है 2। क्लियर? तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे दोनों के, कौन सा यूज करेंगे हम लोग जो जनरल फॉर्मूला रहता है एडिशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला, दो चीजों को ऐड करने वाला, ठीक। लेकिन अभी जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है, कहां पे हमें ध्यान देना है, कहां गलती होती है, ठीक। हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल ऐड किया है। यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू है बार के अंडर में 1, यहां पे बार के अंडर में कितनी वैल्यू है, पहले में 1, यहां पे कितनी वैल्यू है 2, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 कितना आ जाता है, एलसीएम 2। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अगर हम लोगों के पास एलसीएम 2 आ गया तो कहने का मतलब क्या है कि जो बार के बाद जितने हमारी वैल्यू रहेगी उसे हमने रिपीट करना है 2 बार, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक। हमने क्या लिखा 2.96, ठीक। 2.9 तो पहले सबसे पहले 2 पॉइंट लिख दिया हमने, उसके बाद 9 जहां से बार स्टार्ट होता है, जहां से बार स्टार्ट होता है। इस केस में क्या है, यहां पे 1 है वहां 2 है। पिछले केस में क्या था, 2 और 3 था कॉम्बिनेशन, एलसीएम आया था 6। 2.9 यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ऐड करने में, क्यों? क्योंकि यहां से हमें जो बार है उसके अंदर से कोई वैल्यू खींच के बाहर नहीं लेके आनी पड़ेगी, ठीक। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 221 लिख दिया, 21 के ऊपर बार है, एलसीएम आया 2, 2 डिजिट तक लेके गए, कितना आ गया 6। सिंपल ऐड किया, क्या आ गया हम लोगों के पास 7 8, ठीक, 17 5 6 7 7.7। ये लाइन है, लाइन के बाद वाला बार आएगा 7.787 बार। क्लियर है बात? 7.787 बार, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। पिछले जैसे क्वेश्चन था हमने वापस से सॉल्व किया है वैल्यूज चेंज करके। यहां पिछले क्वेश्चन में यहां पे 2 वैल्यूज थी बार के नीचे, यहाँ पे 3 वैल्यूज थी। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 1 वैल्यू, वहां पे 2 वैल्यू है। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि डॉट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, ठीक। तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया 7.787, ठीक। अगर हम लोग इसे आगे भी ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हमारा एडिशन हो रहा है, ठीक, जो हमारा एडिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैरी ऑन नहीं करना पड़ता है हमें, ठीक है, कैरी ऑन नहीं करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक। आंसर क्या लिख देंगे हम लोग 7.87 बार। क्लियर है यहां तक? बढ़े अगले टाइप की तरफ। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पे 9 + 8 17 होता है, 5 6 7 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का 8.787 बार। क्या आ जाएगा 8.78 बार। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का 2.856 बार प्लस 3.74 बार प्लस 5.8576 बार। ठीक, यहाँ पे अलग अलग टाइप है फ्रैक्शन के। ठीक, यहाँ पे एक क्या कहते हैं एक डिजिट बार के अंदर में है, यहाँ 2 डिजिट बार के अंदर है, यहाँ 2 डिजिट बार के अंदर है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यू ऐसी है 8, 5 और 7 जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना रहता है, अगर एडिशन करना है तो हम सबसे पहले वो वाली वैल्यू उठाएंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार नहीं है। ठीक, विदाउट बार वाली वैल्यूज। ठीक, कौन कौन सी है 5 पॉइंट हो गया 8, 5, 7। ठीक, उसके ऊपर बार स्टार्ट हुआ है तो ठीक है बार वाली लाइन खींच दी। ठीक, उसके ऊपर उसके बाद कौन सी उठाएंगे जिसमें उससे कम बार है। ठीक है, उससे कम क्या है डेसिमल के बाद विदाउट बार वाली वैल्यूज, मतलब 2.8 जो है जिसमें बार नहीं है। ठीक, इसमें क्या 3 के ऊपर बार नहीं था इसलिए सबसे पहले हमने ये उठाया। ठीक, 5.857 लिख दिया। उसके ऊपर क्या लिखा है 2.8, बाकी के ऊपर बार है। यहाँ पे लिख दिया 3, बाकी के ऊपर बार है। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, ये वैल्यू फिलअप करने के लिए यहाँ हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ इक्वेशन में हम 0 नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कभी नहीं लिख सकते हम। ठीक है, जो मतलब रहेगा जो क्वेश्चन का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर हमने यहाँ लिख दिया तो। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.80056 बार। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.00074 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कौन सी वैल्यूज है बार के नीचे, बार के अंडर में जितनी वैल्यूज है उसे खींच के यहाँ ले आएंगे। 2.8 है, उसके ऊपर 5, 6 यहाँ खींच लिया। अब क्या हुआ 2, 2 और 1 जितनी वैल्यूज बार के नीचे है उनका एलसीएम लेना है। कितनी वैल्यूज है 2, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2। तो 2 हमारा आंसर कहाँ रहेगा 2 तक रहेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो बेटर ये रहता है कि ये वाला क्वेश्चन समझ ले, इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ 3.74 बार है। ठीक, यहाँ लिख दिया 747, कंटिन्यू सीरीज चलाना है। यहाँ पे 5.857 6 बार 6 हो गया। 2.856 5 के ऊपर बार है 5 लिख दिया। 7 के ऊपर बार है 7 लिख चुके थे 4 फिर 7। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो वैल्यूज रहती है वो हल्की सी चेंज हो जाती है। मान लो 69 है तो 70 हो गया। ठीक, तो हम लोग एक्यूरेट आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 2-3 वैल्यूज उसके आगे भी लिख लेंगे। क्या कर लेंगे 2-3 वैल्यूज उसके आगे भी लिख लेंगे। 6 है 6 लिख लिया हमने। 5 है 5 लिख लिया हमने। ठीक, 4 7 यहाँ तक लिख लिया। ठीक, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, इससे एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन हमें ये वाली नेगलेक्ट कर देनी है। हम एडिशन भी यूज कर लेंगे लेकिन हमें क्या करना है, ये वाला आंसर रखना है। ठीक, ये बार वाला आंसर है, ये विदाउट बार और ये डेसिमल के पहले। कैलकुलेशन में ये यूज करेंगे लेकिन इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे कैलकुलेशन यूज करने के बाद। ठीक है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे कैरी ऑन करके कोई नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक, और उसी के ऊपर बार लिखना है। ठीक है, ये कितना हो गया 6 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया। 7 7 14 20 हो गया। ये कितना हो गया 17 6 4 5 17 हो गया 1। ये देखिए कैरी आ गया ना यहाँ पे। ठीक, इसलिए हमने क्या था पिछले एक क्वेश्चन में हमने किया था, वहां पे हम लोग क्या किया था, आंसर गलत आ रहा था यूज करने के ऊपर। हमने यूज क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि जो हमारा एडिशन हो रहा था वो क्या हो रहा था 10 से कम आ रहा था। क्या आ रहा था 10 से कम आ रहा था।
ठीक। लेकिन यहाँ पे एडिशन क्या आ रहा है, इनका एडिशन, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तीनों का एडिशन 10 से ज्यादा आ रहा है, ठीक। चाहे 10 आए या 10 से ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी इनका भी समेशन करेंगे थोड़ी आगे वैल्यूज लिख के, ठीक। लेकिन हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, आंसर रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। कितनी वैल्यूज हो गई इसकी, 20, 6 to 8, 8 4 12, 12 17, 7 7 7 21, 5 5 5 16 हो गया ये, ठीक है। 8 8 8 24 हो गया ये, 5 10 12 हो गया ये, ठीक। तो हमारी आंसर क्या है, 12.46170 बार, 70 बार। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। यहाँ पे देखिए 70 70, यहाँ पे 70 आएगा। अगर हम कुछ और लिखेंगे ना तो क्या आएगा, देखो लिख के देखते हैं क्या है। यहाँ पे 6 6 6 6 6 6, यहाँ पे क्या है 5 6 5 6 5 6 5 6, यहाँ पे क्या 4 7 4 7 4 7 4 7, ठीक है। अभी तक तो हमने यहाँ तक लिखा था, मान लेते हैं हमने यहाँ तक लिखा है, ठीक। तो ये जो पीछे वाला रहता है इसे नेग्लेक्ट करना पड़ता है, ठीक। अगर हम यहाँ तक सॉल्व किया तो यहाँ पे देखना ये 7 आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हम इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तो रुक जाते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, 6 6 कितना होता है 12, ये कितना आता है 19, 6 ये कितना हो जाएगा 16, ठीक। 6 6 12 ये कितना आ जाएगा 19, ठीक। ये कितना हो जाएगा 16, ठीक। ये वैल्यूज चेंज होती रही, ठीक है। ये क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक। 70 से 69 69, हमारा आंसर क्या है, लेकिन 70 आंसर है। क्लियर है, ये इसके पीछे की वैल्यूज को नेग्लेक्ट करना है, ठीक। ये अप्रोक्स वैल्यू आ रही है। अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी 70 70 70 इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक। तो हम लोगों का जो मेन आंसर रहेगा वो रहेगा 70, ठीक है। 12.46170 बार। क्लियर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है हम लोगों के पास 17.83 बार प्लस 0.007 बार प्लस 310.0202 बार। क्लियर, अब कैसे सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे 2 वैल्यूज के ऊपर बार है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक। तो सबसे पहला काम है, अगर हम लोगों को 2 या 2 से ज्यादा एडिशन करने रहते हैं, मतलब मान लो हम लोगों के पास एडिशन करने के लिए कितने डेसिमल फ्रैक्शन है, 3, कितने हैं 3 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल जो अपनी रेगुलर मेथड होती है एडिशन की वो यूज करेंगे, लेकिन किस टाइप से करेंगे वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देख लिया। सबसे पहला काम क्या होता है हम लोगों के पास, सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि जो डिजिट बार के ऊपर है, जो डिजिट बार के ऊपर है उनका एलसीएम कितना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। क्या है, सबसे पहले 2 है, सेकंड नंबर पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग कितने का, 2 1 1 का, कितना आ जाएगा ये 2। कहने का मतलब कि यहां से हम लोगों को ये पता लग गया कि जो हमारी रिकरिंग वाली वैल्यू है, मतलब जो बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। मान लो 2 कौन कौन सी है, 21, तो 21 2 बार रिपीट होगी, मतलब रिपीट होती जाएंगी, मतलब 2 वैल्यूज बार के अंडर में आने वाली है। उसके बाद क्या देखना, हमको ये देखना है कि डेसिमल वैल्यू में सबसे ज्यादा डिजिट कौन सी है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। ये मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं, अगर हम सीक्वेंस वाइज भी सॉल्व करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन सही ये रहेगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये वैल्यू देख लें, इतनी डिजिट्स देख लें जो सबसे ज्यादा डिजिट है, ठीक। मान लो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऐसी है यहाँ पे जिसके बाद क्या नहीं है, बार नहीं है जिसके ऊपर, ठीक। क्या नहीं है, बार नहीं है। तो सबसे पहले ये लिख दिया हमने 310.020, उसके बाद बार आ गया तो क्या लाइन खींच दी, ठीक। इतना कर लेते हैं, ठीक। अभी उसके बाद देखना है, कि ये 3 थी, क्या ऐसी 2 वैल्यू है, क्या ऐसी 1 वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे क्या है 2 वैल्यूज है, ठीक। अगर हम इतना देख लिया तो हम अगर ये भी नहीं देखेंगे कि उससे कम कौन सी वैल्यू तो भी चल जाएगा, ठीक। हम इतना देख लें बस कि डेसिमल के बाद वो वाले नंबर्स जो
अंडर क्या है, बार, अंडर बार नहीं है। ठीक, डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 भी नहीं, यहाँ पे टोटल डेसिमल के बाद 4 है, लेकिन सिर्फ 1 पे बार है, 3 पे बार नहीं है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, तीनों में 3। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला नंबर उठा लिया। उसके बाद सीक्वेंस कुछ भी रखें। ठीक, क्या रखा हमने सीक्वेंस, 17 पॉइंट। ठीक, ये रखना था लेकिन हमने ये रख दिया, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही आना है, 17 पॉइंट। उसके बाद 8383 है, ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास 8383 है। ठीक, उसके बाद क्या लिख देते हैं, 0.00। ठीक, अब ये जो वैकेंट प्लेसेस है हम लोगों की, ये फिलअप करनी है। वो किसे फिलअप होगी, हम लोग क्या करेंगे, 83 बार दिया है, हम लोग क्या लिख लेंगे, 83838। हम लोगों के पास एलसीएम कितना है, 2, तो 2 के बाद लाइन खींच दी। मतलब हमारा ये कुछ काम का नहीं है, हमारे पास जो आंसर आना है वो कितने में आना है, सिर्फ इतने में आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ये वाली वैल्यू कौन सी, ये बार वाली वैल्यू है, 0.07 बार 777। यहाँ पे 310.0.2, ये 2, ये 2। ठीक, ये 2 और ये 2, इसका कोई मतलब नहीं, इसे सॉल्व कर लेंगे, कैरी आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर, हम लोगों ने क्या किया, 8 + 2 एडिशन कर दिया, 17। टोटल कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 17। ये हमने क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक, 17 13 8 8 16 17 18 7 8 9 13 8 8 16 3 4 5 6 8 7 2 3। हमारा आंसर क्या आया, 327.86638 बार। ये वैल्यूज क्या की हमने, नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 38। अगर हमारा एलसीएम कुछ और होता तो ये वैल्यू कहां तक जाती, यहां तक जाती, तो ये 38 की जगह क्या होता था, 37 की जगह 38 हो जाता और उसके आगे 37 आ जाती। ठीक, ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कैरी लिया है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 327.86638 बार। ठीक है, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे सॉरी, 2 बातें कौन सी ध्यान रखनी है। ठीक, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। किनका एलसीएम लेना है, जितने डिजिट्स क्या है बार के अंदर में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 211 का एलसीएम ले लिया। सबसे पहले चीज, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। ठीक है, क्वेश्चन देखा, एलसीएम निकाल लिया। क्लियर, एलसीएम निकालने के बाद हमें डायरेक्ट ये चीज पता लग गई कि कितनी वैल्यूज के बाद बार है, कितनी वैल्यूज के ऊपर बार है। क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे दिया उसने एडिशन के लिए, उसने एडिशन ना पूछते हुए हमसे ये पूछ लिया कि बताइए कि आंसर में कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, कितनी वैल्यू रिकरिंग है, ठीक, जो अपने पर्टिकुलर पैटर्न के बाद रिपीट होती है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एलसीएम क्यों लिया है। जितना एलसीएम आएगा उतनी वैल्यूज क्या होंगी, बार के अंदर आएगी, उतनी रिपीट होंगी, बार के अंदर आएंगी। ठीक, पहला काम एलसीएम निकाल लिया हमने, पहला काम किया एलसीएम निकाल लिया। ठीक, दूसरा काम किया हमने क्या देखा कि वो वाला फ्रैक्शन कौन सा है, क्या देखा, तीनों में या जितने भी हमारे पास एडिशन करने के लिए डेसिमल फ्रैक्शन है, उन सारे फ्रैक्शन में ऐसे कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें डेसिमल के बाद मैक्सिमम वैल्यू है जो विदाउट बार है। डेसिमल के बाद मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है अंडर बार वाले डिजिट्स की। यहाँ पे 3 है अंडर बार, डेसिमल को देख लो, यहाँ डेसिमल देखा, यहाँ डेसिमल देखा। ठीक ठीक, सबसे ज्यादा हमें वैल्यूज कहाँ पे मिली, जो अंडर के बार के अंदर नहीं है, यहाँ पे दिखी 3 डिजिट दिखी। ठीक, तो हमने ये कर दिया। ये यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन क्या होता, कंफ्यूजन हो जाता थोड़ा कि बार वाली लाइन कहाँ पे लेनी, पहले लेनी है बाद में लेनी है। ठीक, या तो फिर हम जगह छोड़ दें उसके लिए। अगर शुरू से हम लोग करें तो क्या होगा, 17.83 आंसर ऐसे भी आ जाएगा हम लोगों का। क्या करना है, 17
0.83 लिख दिया। उसके बाद क्या 0.007 बार 0.00 ठीक, क्या आ जाएगा 7 बार है ठीक, बार वाला छोड़ दिया। फिर 310.020 फिर हमने बार वाली लाइन खींच दी। यहाँ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 0.07 क्या है 777.02022 यहाँ क्या आ गया हम लोगों के पास 83 फिर 838 ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं ठीक। तो सिर्फ मान लेते हैं कि हमारे पास ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक ही है, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं ठीक। जितने एलसीएम आएगा उतने के ऊपर बार रहेगा, चाहे आप इस बारे में ध्यान दें या ना दें, आंसर सेम आने वाला है। सिर्फ ये आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाए। क्या हो जाए, इजी हो जाए ठीक। आपको इतना पता लग जाए शुरू में कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू बार के पहले कितनी आने वाली है ठीक। तो हमने सबसे पहले वैल्यू लिखने के लिए ये सब किया था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, जो सीक्वेंस दिया उस सीक्वेंस में हम सॉल्व कर लेंगे तो भी हम लोगों के पास आंसर वही आएगा ठीक। कोई कंफ्यूजन ना हो और आंसर करेक्ट आए, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, अंडर बार में कौन सी वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है ठीक। डेसिमल के बाद ऐसी कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें क्या है, बार नहीं है डेसिमल के बाद ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का 327.86638 बार। क्लियर।